सादी गौर वृंदा। ओम नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात विस्तारणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, मेरे तरफ से आप सबको दंडवत प्रणाम। कीर्तिम च अपि भूतानि कथायिष्यन्ति अभ्याम सभ्यावितस्य च अकीर्ति मनन्ति। लोग सदैव तुम्हारे यश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरा है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम युद्ध भूमि से भागकर सोचते हो कि लोग ये कहेंगे कि जादो अर्जुन तो बेकार है, कायर है, तुम ये बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ये सही नहीं है। ये योद्धा, तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए शोभनीय बात नहीं है। भगवान अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे, अर्जुन को बहुत चाहते थे। जितने महाभारत का जो भी कार्य संपन्न कर रहे थे वो सारे अर्जुन को श्रेय देना चाहते थे। भगवान चाहते तो खुद कर ले सकते थे, 1 मिनट में, 1 क्षण में सारे को मार देते, लेकिन ऐसा नहीं किए। और ये करना चाहते थे कि अर्जुन ही करे और सारा श्रेय अर्जुन को मिले, क्योंकि उनके सबसे प्रिय मित्र और सबसे प्रिय भक्त भी, शिष्य भी बन गए। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, उनको लग रहा था कि हम अपने दादा को, परदादा को, गुरु को, मामा को
भांजा को मार के क्या करेंगे? हम ऐसा राज्य लेकर क्या करेंगे? ऐसा राज्य सुख क्या भोग के करेंगे? कोई फायदा नहीं होगा। अर्जुन चाहते थे कि हम लड़ाई झगड़ा करके एक बनिया के समान सोचने लगे थे। वो तो क्षत्रिय है थे, लेकिन वो बनिया के बुद्धि अपना लिए। बनिया चाहता है चलो ग्राहक है, अगर दुकानदारी हम कर रहे हैं तो बनिया सोचता है कि चलो ग्राहक है, नाराज हो रहा है, उसको अगर दो बात भी कह रहा है तो चलो सह लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज बनिया को शोभा देगा, लेकिन योद्धा को शोभा नहीं देगा। वो क्षत्रिय थे और उस क्षत्रिय को चाहिए कि युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। युद्ध में सामने जो भी आता है, जो उनसे युद्ध करना चाहता है, जो उनका सामने दुश्मन बन के खड़ा है, वो चाहे मामा हो, चाचा हो, भांजा हो, कोई भी हो, वो उनका दुश्मन है, मित्र नहीं हो सकता, परिवार नहीं हो सकता। अगर परिवार होते तो ऐसा इनके साथ बुरा घटना घटा, वो कभी नहीं घटता। सारे लोग इनको साथ देते, लेकिन कोई साथ नहीं दिए। लेकिन अर्जुन एक बहुत कर्मकांडी व्यक्ति थे, बहुत समझते थे कि हम अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक क्यों लें? धरती पर एक बार आए हैं, फिर दोबारा जन्म लेंगे नहीं लेंगे क्या होगा? हम क्यों कलंक लें? ऐसा ले नहीं ले, इससे बढ़िया होगा कि हम अपना जीवन को दुख में ही झेल लें, भिक्षा मांग के ही अपना जीवन काट लें, क्योंकि क्षत्रिय को कोई काम तो करने करने देगा नहीं, कोई काम कर सकते नहीं है। वो तो युद्ध करेंगे तभी इनका, और वो तो राज्य करने का ही ये है। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हमको कोई युद्ध करना पड़े, परिवार को मारना पड़े, नहीं चाह रहे थे। लेकिन भगवान चाह रहे थे कि, क्योंकि इतना सारे लोग जो थे वो बहुत महान महान लोग थे, लेकिन बहुत ज्यादा इस धरती पर अत्याचार किए थे। उनको धरती से हटाना भगवान के लिए अति आवश्यक था, और इतना पाप कर चुके थे कि उनको मारना उन सबों को जरूरी था। भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप देखकर भी समझाए, विराट रूप दिखाए और उसमें समझाए कि देखो अर्जुन, तुम नहीं मारोगे, तुमको मारने से पहले तो हम सबको मार चुके हैं, सारे लोग मर चुका है, कोई जीवित नहीं है। तुम एकमात्र इसके लिए एक तुम्हारा श्रेय जाएगा और कुछ नहीं है। भगवान आगे बोलते हैं भागना नहीं चाहिए, जो तुम्हें श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपना प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। भगवान कह रहे थे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। अगर क्षत्रिय युद्ध में वीर भूमि को, वीर गति को प्राप्त करता है तो उसके लिए शान की बात है, और ऐसे भाग जाता है तो उसके लिए बहुत शर्म की बात है, शोभा नहीं देता है भागना। क्षत्रिय को कहीं भी कभी भी जैसे कि सेना है, सेना चाहे कोई जाति का हो, सेना जो है वो क्षत्रिय कहलाता है। सेना युद्ध के लिए ही नियुक्त होता है और देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर रहता है। और कभी युद्ध का स्थिति आता है तो उन्हें सौंपा जाता है कि तुमको कमांड सौंपा जाता है कि तुमको इस क्षेत्र को रक्षा करना है, तुमको इस क्षेत्र को रक्षा करना है, तुमको इस क्षेत्र को रक्षा करना है। तो सेना का काम है कि जिस काम को उनको दिया गया है, कमांडर के द्वारा जो कमांड दिया गया है, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनको निभाना पड़ता है। और जब युद्ध होता है
तो सेना कभी नहीं सोचता है कि मेरा बच्चा भी है, पीछे मेरा पत्नी भी है, मेरा परिवार है, माता पिता भी है। ऐसा कभी नहीं सेना सोचता है और युद्ध करता है। युद्ध में जब तक कि वो जीत जाता है या फिर उसकी मृत्यु होती है, तभी वो तभी वो रन से चाहे तो उसका लाश आता है या तो विजय होके वापस आता है। दो ही काम करता है। और यही जो है अर्जुन को भगवान सौंपे थे बाहर कि तुमको सभी को मारना है, क्योंकि अर्जुन क्योंकि अर्जुन जो थे सभी को हरा चुके थे। उनसे भगवान शिव भी हार चुके हैं। शिव भी एक बार साधु के भेष में और उनसे युद्ध किए थे, लेकिन शंकर भगवान भी हार गए थे उनसे। अर्जुन इतने बलवान थे और इतने बुद्धिमान थे जिनका कि कोई उनका बराबरी करने वाला नहीं था। लेकिन वो केवल मोह में आकर वो अर्जुन नहीं चाह रहे थे कि हम युद्ध करें और हम अपना आराम से निकल जाए, कोई मतलब नहीं है किसी को क्यों मारें, नहीं मारेंगे, परिवार है मेरा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाह रहे थे। भगवान चाह रहे थे कि सभी को तुम मारो, क्योंकि सभी ने पूरे धरती को कलंकित कर दिया है। सारे लोग इतना बुरा कर्म किए हैं, ये धरती पर रहने के योग्य नहीं है। भगवान समझाते हैं, कृष्ण भक्ति भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम अगर नहीं मारोगे तो ये तो मरेगा, लेकिन कलंकित तुम हो जाओगे। तुम्हारा कलंक जो लगेगा, तुम्हारे ऊपर जो कलंक जोड़ा जाएगा वो अक्षम होगा, तुमको मृत्यु से भी भयानक होगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इस धरती पर जी नहीं सकोगे और नहीं मर सकोगे। इसलिए तुम युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। और मैं तुमको गुरु होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि युद्ध प्रारंभ करो और युद्ध करो। और ये मत देखो कि तुम्हारा ये मामा है, चाचा है, ताऊ है, दादा है, परदादा है, ये कोई भी है, कोई भी आपका नहीं है। यहाँ पर सारे लोग तुम्हारे जितने सामने खड़े हैं सारे तुम्हारे शत्रु हैं। और शत्रु पर वार करना है, शत्रु पर दया नहीं, वार करना है। तुम वार करो, युद्ध करो, तुम्हारे साथ हम हैं। तुम हार भी जाओगे अगर अर्जुन, तो तुम्हारी जय जयकार होगी और तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजा खुला है। अगर तुम जीत जाते हो तो सारी दुनिया में तुम्हारा राजभोग का दरवाजा खुला हुआ रहेगा। इसलिए तुम मरते हो तो भी तुमको फायदा है, और अगर जीवित रहते हो तो भी तुमको फायदा है। और भागते हो तो केवल नुकसान है। इसलिए भागना नहीं है, तुम युद्ध करो। ओ, किससे होगा? पिछला श्लोक बता दीजिए। पहले भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही भूमि युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और यदि तुम
क्या कहें, ये तो दिक्कत। कुछ पढ़िए पिछला से उसके पहले वाला कौन था? क्या? 33वां श्लोक में भगवान अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल दीजिए। हैं? अब नहीं हो रहा तो बोल दीजिएगा, अब इतना ही बोल पाए। तैतीसवां श्लोक में अर्जुन विख्यात योद्धा जिसने शिव का है। 33वां श्लोक में अर्जुन का वर्णन है। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। जिस शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वह वर के रूप में पाशु पतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था और उस एक विशेष शस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म को उपेक्षा कर दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और न वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। भगवान यही बात अर्जुन को समझाए, बार बार समझा रहे थे कि अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा परम धर्म है। तुम युद्ध पहले भी कर चुके हो और सारे को तुम हरा चुके हो। तुम हारोगे नहीं ये तो पक्का है। अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हार भी गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। अब भागते हो तो तुम्हारे नरक का दरवाजा खुला हुआ है। ये चुनना तुम्हारा काम है। मेरा आदेश है कि तुम युद्ध करो, तुमको युद्ध करना होगा। मैं गुरु के नाते तुम्हें आदेश देता हूं कि युद्ध करो। इतना ही प्रभु जी। हरे कृष्णा, क्षमा करेंगे। सवाल की जवाब कहाँ से? विजय बाबू ने बहुत अच्छा से पढ़ के समझाया भगवान क्या चाहते हैं और भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे। जी प्रभु जी। तो आपने बहुत अच्छा से समझाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब किन्हीं को कोई तरह का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
कोई तरह का प्रश्न है किन्हीं का? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक इंक्वायरी है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं। जैसे मेरा प्रश्न, विजय प्रभु सुन रहे हैं? यस प्रभु जी। तो बोल रहे थे कि जैसे समझ लीजिए कि अर्जुन तो भक्त था ना प्रभु जी, तो उनको मतलब स्वाभाविक बात है कि कोई अगर अच्छा से हरे कृष्णा जप करता है या भक्ति करता है ना, जी तो जी उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वो कैसे जी किसी पे हमला करना चाहेगा या मारना चाहेगा, जी कैसे प्रभु। कत्ल करना चाहेगा। तो एक तरह जी से प्रभु। लाजमी लग रहा है, देखने में तो लग ही रहा है कि युद्ध भूमि छोड़ेगा तो मतलब सही ही है। अब जैसे भक्त लोग रहता है तो भक्त लोग लड़ाई झगड़ा में थोड़ी पार्टिसिपेट करता है। अभी देखिए हम ही लोग का जी कम्युनिटी में समझ लीजिए जी कि ऐसा है, और समझ लीजिए कि बकलोल लोग झगड़ा लड़ाई कर रहा है। अब उसके बीच में थोड़ी भक्त झगड़ा लड़ाई करने घुस जाता है। समझ रहे हैं नहीं क्या बोल रहे हैं? नहीं। तो मतलब भक्त को तो पहला बात इससे इंटरेस्ट नहीं है लड़ाई झगड़ा से, और दूसरा बात जी अगर गलती से चला भी गया तो वहां उसका रहना जरूरी नहीं लगता है। मतलब वो जैसे बोलता है कौवा लोग कचड़ा में, जैसा कौवे लोग का तीर्थ जैसा बोला जाता है, या कौवा लोग कचड़ा में मुंह मार रहा है, वैसा वाला उसको वो चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है भक्त लोग। तो जी देखा प्रभु। जाए अर्जुन वहां से हाथ छोड़ा के भागना चाह रहा है तो सही ही कर रहा है। मतलब इसमें गलती क्या है? वो ठीक ही तो उसमें युद्ध से बचना चाह रहा है एक भक्त होने के नाते। तो इसमें मतलब उसका अपयश क्यों होगा? कोई भक्त अगर युद्ध नहीं कर रहा है तो ऐसे भी तो भक्ति कर ही रहा है, तो इसमें बुरा क्या कर रहा है वो? मतलब तो इसमें उसका अपकीर्ति क्यों होगा? क्यों उसको सब खराब बोलेगा? अब जैसे समझ लीजिए हम ही लोग भक्ति कर रहे हैं, तो अगर सब झगड़ा लड़ाई कर रहा है उसमें बीच में पार्टिसिपेट नहीं किए, नहीं झगड़ा लड़ाई किए, नहीं कुछ नहीं किए, तो उसमें तो कोई हम लोग को बुरा नहीं बोलेगा। हम लोग तो हरे कृष्णा जब कर ही रहे, अपना जिम्मेदारी निभा ही रहे। झगड़ा लड़ाई करने से तो थोड़ी मतलब ऐसा कि हम लोग बहुत ही यशस्वी बन जाएंगे। तो ये आप इस पर रोशनी कुछ डालना चाहेंगे? जी प्रभु जी, ऐसा है कि हम लोग तो ठीक है, हम लोग भक्त हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग इंसान भी हैं और हम लोगों का कर्तव्य भी है। तो कर्तव्य में केवल ऐसा नहीं है कि हम लोग झगड़ा नहीं करें। झगड़ा हम लोग कब नहीं करें? बेमतलब के झगड़ा नहीं करें, फालतू में झगड़ा नहीं करें, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए झगड़ा नहीं करें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचावे, किसी को दर्द नहीं दें। या लेकिन एक स्थान बचता है जहां पर हम लोग हर किसी को झगड़ा करने का कर्तव्य आ जाता है। वो कब? जब मान लिया जाए किसी पर स्त्री का मेरे सामने, हम लोग के सामने भक्त हैं हम लोग, और उसके साथ कोई गलत कर रहा है और उसको कोई बचाने वाला नहीं है, केवल हम ही हैं। हम ही लोग में से कोई हैं जो उनकी रक्षा कर सकते हैं, और बिना झगड़ा किए वो उनकी रक्षा होगी नहीं। तो क्या यहाँ पर झगड़ा करना अनिवार्य होगा कि नहीं? वहां पर झगड़ा करना अनिवार्य है, क्योंकि उस झगड़ा ना करने से अच्छा होगा कि हम उस स्त्री का इज्जत बचाएं। इसलिए वहां पर झगड़ा करना कर्तव्य बनता है। इसी प्रकार अर्जुन ठीक है, भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन झगड़ा तो पहले कर चुके हैं, युद्ध पहले किए हैं, सभी को हराए हैं। तो युद्ध तो किए हैं तभी सभी को हराए हैं, बिना युद्ध किए तो हराए नहीं। तो जब पहले वो युद्ध करके हरा चुके हैं, युद्ध कर चुके हैं, तो यहाँ पर से भागना तो उचित नहीं है। जब उनके 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 साथ गुरु हैं, उनके साथ भगवान हैं, उनके मित्र हैं, और वो आदेश दे रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ बहुत इन लोग अत्याचार किए, ये लोग पूरे धरती के भार हैं। तो यहाँ पर तो उनको दंड देना उचित है, युद्ध करना उचित है, वहां पर से भागना गलत है। यदि हम लोग भागते हैं, अब किसी स्त्री का कोई इज्जत लूट रहा है, और वहां पर से हम लोग झगड़ा ना करने के लिए वहां पर से भाग जाए, तो ये तो कलंकनीय बात होगी ना। वहां पर तो झगड़ा करना कर्तव्य बन जाता है। इसी प्रकार वहां पर कृष्ण को, अर्जुन को झगड़ा युद्ध करना चाहिए था। हरे कृष्णा। तो इसमें एक और डाउट ये है
कि जैसे आप जैसे बताएं कि स्त्री अगर उस पर कुछ आचार है तो हम लोग को उसको रक्षा करना चाहिए, ये है वो है। ये तो सही है, ये बात सही है, पर जैसे कोई कष्ट दे रहा है हम लोग, जैसे उन लोग को इतना सारा जीवन में कष्ट आया, पांडव पे आया ना जीवन में, जी ब्रो। उसके लिए अगर वो हथियार उठा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे एक साधु होता है, साथ एक एग्जाम्पल भी आता है, तो साधु का हाथ में जैसे डंक मारता है एक बिच्छू, हाँ उसको बार हाँ बार प्रभु, बार बोलता बार। है कि तट पे पहुंचाने के लिए हाथ में ले लेता है, फिर दोबारा हाँ डंक मारता है, तो एक आदमी हाँ पूछता है आप बार बार काहे बिच्छू को उठा रहे हैं, तट पे क्यों हाँ छोड़ना चाहते हैं, बिच्छू का हाँ स्वभाव ही डंक मारना, तो बोलता है कि जब ये छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं, मेरा अंदर तो करुणा भाव है, मैं तो इसका हमेशा बचाव करना चाहूंगा, ये भले मुझको काटे। तो अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त है, और जब भी कहीं भी मतलब कोई भी सृष्टि होता है या कोई भी ब्रह्मांड में कहीं भी भगवान को लीला करना पड़ता है, तो भगवान जिस प्रकार भगवत गीता में बोल रहे हैं कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था तुम नहीं थे, सब हम लोग साथे में हैं, मतलब हर बार हाँ भगवान और उनका शुद्ध भक्त अर्जुन साथ में है। तो अर्जुन शुद्ध भक्त है, इतना तो बात तय हो गया है। इतना प्योर डिवोटी को मतलब झेल नहीं पा रहे हैं क्या, मतलब उनपे जब आचरण आ रहा है, मतलब सब अत्याचार कर रहा है, तो उनको झेल लेना चाहिए, है कि नहीं, बर्दाश्त कर लेना चाहिए कि ठीक है, मतलब ठीक है, वाइफ का अलग मैटर है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरा अत्याचार हो, उसके लिए हम हथियार उठा लेंगे। जैसे समझ लीजिए आपको कोई मतलब हम लोग को, जैसे मुझको कोई गाली दे देगा, तो हम काहे लोग उसमें झूठो परेशान होंगे, अगर कोई सच्चे साधु रहेगा तो इतना बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे भी क्या बोलते हैं, ब्राह्मण का लक्षण होता है, क्या बोलते हैं, उसका 9 गुण होता है, तो वैष्णव का भी ये सब गुण होता है, 26 गो गुण होता है, उसमें से एक आदत है कि बहुत वो मतलब धैर्य होता है उसका, मतलब बहुत सहनशील होता है, धैर्य होता है। तो मतलब ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट लग रहा है कि भक्त हैं पर बर्दाश्त काहे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब झगड़ा लड़ाई में काहे इन्वॉल्व हो गए, मतलब इस पे क्या रोशनी आप देना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर भक्त होने के नाते और एक साधु होने के नाते ये सोचना तो बिल्कुल सही है, लेकिन अत्याचार आपके ऊपर अगर हो रहा है तो उसको आप बर्दाश्त कीजिए, उसको तो आपको जितना तक अंतिम तक सह सकते हो सही है। लेकिन जब ज्यादा अत्याचार हो रहा है, किसी और को नुकसान हो रहा है, सारे संसार को अगर क्षति हो रहा है, और अगर हम युद्ध करके अगर हम संसार को पाप मुक्त कर सकते हैं और हमें अगर ऐसी शक्ति है तो वो करना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है ये युद्ध कोई खुद के लिए, अर्जुन खुद के लिए नहीं लड़ रहे थे। भगवान ये नहीं कह रहे थे कि अर्जुन तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है इसलिए तुम युद्ध करो। वो तो धरती, भगवान जो लीला करते हैं, भगवान लीला हम सारे लोगों के लिए करते हैं, इसलिए वो दिखाना चाहते थे कि जो भी हो, अत्याचारी जो भी हो, उसको अंतिम अंतिम तक उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अब अगर अंत के बाहर हो जाए तो उसको दंड देना चाहिए, दंडित करना चाहिए। ये भी एक कर्तव्य है, ये एक क्षत्रिय होने के नाते उनको युद्ध करना चाहिए। अर्जुन अर्जुन क्षत्रिय हैं थे, और क्षत्रिय को युद्ध भूमि से नहीं भागना चाहिए। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे तो पहले ही नहीं करते, पहले ही युद्ध का नहीं करते, युद्ध का जो स्थिति बना वो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन वो तो बना। और जब रणभूमि पर आ गए तो वहां पर से भागना उचित नहीं ना है। क्षत्रियो जैसे सेना है और बॉर्डर पर सेना है, और सेना के सामने हमारे पास पड़ोस के देश वाले जैसे पाकिस्तान है, वहां के सेना आ जाए और वो भारत से ही गया हुआ नागरिक है जो पाकिस्तानी बना है, तो अब सामने में आतंकवादी बन के आ जाए और सेना कहे कि अरे तो मेरे घर का ही आदमी है, वो तो जो है मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, बिछड़ गया था, अब इसको काहे मारे, जाए दो, आने दो, जो करना है करके जाओ, कोई बात नहीं है, हम नहीं मारेंगे। तो क्या उचित होगा? देश की रक्षा होगी, देश की रक्षा करने के लिए सेना को उसको मारना पड़ेगा, वो चाहे कोई रहे, सामने जो आ जाए, उसका पड़ोसी आ जाए, परिवार आ जाए, जो भी आ जाए, उसको तो वध करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो इसी तरह से अर्जुन थे, अर्जुन का भी वहां पर कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो
युद्ध का स्टार थे, उन्हीं पर युद्ध था, अब वही भाग जाएंगे तो युद्ध कैसे होता। उनका कर्तव्य बनता वहां पर ही फाइट करना, वहां पर भागना उचित नहीं था। भगवान जो भी निर्णय लेते हैं कभी गलत थोड़ी लेते हैं, वो सारे परिस्थिति को देखते हुए अर्जुन को कह रहे थे। भगवान ऐसा ही थोड़ी ना उनको कह रहे थे कि तुम युद्ध करो, युद्ध से ना भागो। भगवान भी वचन दिए थे कि हम हथियार नहीं उठावेंगे पूरे युद्ध में, लेकिन भगवान को भी उठाना पड़ा एक बार। भगवान भी अपने वचन को तोड़े। तो जब भगवान वचन को तोड़ सकते हैं तो अर्जुन का तो वहां पर कर्तव्य बनता है युद्ध करना। भक्त हैं तो क्या हुआ, वहां पर युद्ध करने के लिए आए हैं। वहां पर जब संधि करना था तो पहले ही कर लेते, चलो भाई हमको मत दो, हम भीख मांग के खा लेंगे, हटाओ युद्ध नहीं करेंगे। परिस्थिति नहीं बनाते, तो युद्ध तो करना अर्जुन का वहां पर कर्तव्य बनता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया। ये पॉइंट हमको बहुत ज्यादा टच किया कि एक्चुअली अर्जुना रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब कि ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, भगवान उनको एक तरह का उदाहरण के तरफ पेश कर रहे थे कि अगर ऐसा नहीं करेगा अर्जुन तो सब गलत शिक्षा सीख लेंगे, है कि नहीं जी। हाँ, सबको सिखाने के लिए। ये पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा। और फिर दूसरा पॉइंट आप बोले, ये वाला पॉइंट भी अच्छा लगा कि कैसे अगर लड़ाई करना ही नहीं था तो पहले का है, मतलब पहले का है तुम सेना में भर्ती ले लिया तो तुमको पहले ऐलान कर देना चाहिए कि हम पहले भीख मांग के खा लेंगे, ऐसा टाइप में। और तीसरा पॉइंट आप बोले कि जैसे कोई फाइटर होता है, एग्जांपल दिए, बोलेगा तो मेरा एक घर का आदमी था, पाकिस्तानी आदमी था, भारत से बिछुड़ गया, ठीक है, इसका कोई गलती नहीं, इस पे करुणा कर देते हैं तो उसे तो देश में घुस जाएगा। हम हो सकता है उस पे कंपैशन कर दे, पर उसका कंपैशनेट नेचर तो नहीं भी हो सकता है, वो तो फिर हम लोग का देश में घुस जाएगा, फिर तहलका मचा सकता है कि नहीं? वही आप बोलना चाहते थे, जहाँ तक हमको लगता है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो अभी प्रभु जी बोल रहे थे कि निशा माता जी जो है, निशा माता जी मौजूद है आपको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, निशा माता जी से अनुरोध था कि प्रभु जी बता रहे थे कि अगला बार से मतलब माता जी भी मतलब भगवत गीता पर श्लोका पे, और रमेश प्रभु जी कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं। हरे कृष्णा रमेश प्रभु। तो कल माता जी को दे दीजिए ना 35 नंबर श्लोक। हाँ, तो निशा माता 35 नंबर श्लोक कल बोलेंगे, छोटा सा श्लोक है। हाँ हाँ, तो 35 नंबर श्लोक पे क्या आप दे पाएंगे माता जी कल या जब भी आपको सुटेबल लगे? आप देख पाएंगे प्रभु। क्या बोले? कल तो नहीं दे पाएंगे, परसों देखते हैं तो देंगे। अच्छा ठीक है, परसों से तो बात कर लेंगे हम लोग रमेश प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। अब से आप भी कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं, मतलब किन्हीं को बता सकते हैं, जैसे शुभम प्रभु के माता जी भी हैं, मतलब जो भी देना चाहे माता जी का भी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। से सब मिलके हम लोग देंगे, ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभु जी धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा से बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं बढ़िया से बोल पा रहे हैं प्रभु जी, गड़बड़ा रहे। बहुत अच्छा हुआ, आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। बहुत अच्छा बोले। ऐसे ही धीरे धीरे बोलिएगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, मौका देते रहिए। एटलीस्ट मेरा डाउट था सॉल्व हो गया बहुत अच्छा से एग्जांपल आप दिए, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभु। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय।